हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में कक्षा 10वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक में दिए गए गद्य 10 की, जिसका शीर्षक है जीने की कला। लास्ट वीडियो में मैंने इसके बारे में, जीने की कला गद्य के बारे में समझौती बताई थी, अर्थ बताया था, और इस वीडियो में मैं आपको इसका स्वाध्याय बताने वाली हूँ। जीने की कला का पूरा स्वाध्याय और व्याकरण के साथ कराऊंगी। अगर आप लोगों ने हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखा हो जीने की कला, तो एक बार हमारे चैनल में विजिट करके ज़रूर देख लेना। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना, जो भी आप लोगों के साथ कक्षा 10वीं में पढ़ रहा हो उन लोगों के साथ। तो शुरुआत करती हूँ मैं। स्वाध्याय की शुरुआत करूँ उससे पहले हमेशा की तरह देख लेते हैं पहले एक सुविचार। तो आज का सुविचार है, कभी भी उदास नहीं होना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए और आपके आसपास लोगों को भी खुश रखना चाहिए। यही था लास्ट वीडियो में भी। अगर नहीं देखा हो तो फिर से मैं आपको बता रही हूँ, देख लेना एक बार। आज का सुविचार यही था। अभी मैं आपको दो बातें मैं फिर से बताना चाहूँगी ये लेखक के बारे में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये लेखक के जीने की कला गद्य के, उनका जन्म हुआ था 1885 में और उनका निधन हुआ था 1958 में। तो शुरुआत करते हैं हम जीने की कला के स्वाध्याय की। तो पहले आपको पूछा है, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो आप लोगों को मैं प्रश्न और बताऊंगी और उत्तर भी बताऊंगी, तो आप लोग ध्यान से सुनना। अगर टेक्स्ट बुक नहीं हो तो फिर भी चलेगा। मनुष्य जीवन को किस काम में लाया जाना चाहिए? उत्तर में आप लोग लिखना हंसी खुशी में बिताने में। नेक्स्ट विकल्प पूछा है, आदमी ज़्यादा धार्मिक, फिलासफर और सदाचारी लगता है, ऐसा लोग कब समझते हैं? उत्तर में आप लोग लिखना उसके उत्तर में आप लोग लिखना जब वह बुझे दिल हो। नेक्स्ट विकल्प पूछा है, लेखक के मतानुसार जीवन की समस्याओं को किस प्रजा ने ठीक से समझा था? उत्तर में आप लोग लिखना चीनी। नेक्स्ट पूछा है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहले आपका क्वेश्चन है फर्स्ट में, जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी कैसे सुलझाई जाए? गुत्थी कैसे सुलझाई जाए, इसके उत्तर में आप लोग लिखना जीवन के सबसे बड़ी गुत्थी हंसी खुशी में जीकर सुलझाई जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवन की समस्या किसने ठीक समझा था? जीवन की समस्या को चीनियों ने ठीक से समझा था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है आप लोगों को, दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है? उत्तर में आप लोग लिखना दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान जो सबसे ज़्यादा खुश रहता है वो है। नेक्स्ट पूछा है आपको, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला फर्स्ट क्वेश्चन है 2-3 वाक्यों में लिखने का प्रश्न। फर्स्ट है, प्रसन्न रहने की कला क्या है? उत्तर में आप लोग लिखना जीवन का उद्देश्य आनंद प्राप्त करना है, इसके लिए प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है। खिले हुए सुंदर फूल, बहते हुए झरने, गाते हुए पंछी, पेड़ों का नृत्य, टिमटिमाते तारे, चांद के हंसते चेहरे और चमकते सूरज आदि को देखकर हम प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न रहने के लिए इनका अवलोकन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है, प्रश्न पूछा है, खुश रहना केवल एक ज़रूरत नहीं, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है, कैसे?
क्वेश्चन मार्क उत्तर में आप लोग लिखना। मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव उस तक ही सीमित नहीं रहता, वह दूसरों पर भी पड़ता है। सुख दुख की छूट दूसरों को भी लगती है। हम उदास रहेंगे तो हमें देखकर दूसरे भी उदास होंगे, हम खुश रहेंगे तो हमें देखकर दूसरे भी खुश होंगे। इस तरह खुश रहना केवल एक ज़रूरत ही नहीं, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है। अगला क्वेश्चन पूछा है आपको, हमारी खुशी हमें कब खुश नहीं कर सकती। उत्तर में आप लोग लिखना। हम जो कुछ अपने लिए करते हैं उसमें भी दूसरों का भाग होता है। हम खुद खुश होकर दूसरों को खुश करते हैं और दूसरों को खुश देखकर खुद खुश होने लगते हैं, लेकिन जब हमारे चारों तरफ उदास चेहरे जमा हो जाए तब हमारी अपनी खुशी हमें खुश नहीं कर सकती। अगला आपको पूछा है, निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तार उत्तर लिखिए। फर्स्ट उसमें प्रश्न पूछा गया है आपको, आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद क्यों नहीं है। उत्तर में आप लोग लिखना। हमारा जीवन एक शीशा घर है, हम जो भी करते हैं उसका प्रतिबिंब एक ही समय में सैकड़ों लोगों पर पड़ता है। हर आदमी पूर्ण संग्रह का अंश है, वह जो कुछ भी अपने लिए करता है उसमें दूसरों का भाग होता है। दूसरे लोग जो कुछ करते हैं उसमें वह प्रभावित होता है, इसलिए आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है। अगला प्रश्न आप लोगों को पूछा है टेक्स्ट बुक में, हम बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे के साथ कहाँ स्थान नहीं प्राप्त कर सकते। उत्तर में आप लोग लिखना। बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे धर्म, फिलॉसफी और सदाचार के प्रतीक माने जाते हैं। जिस चित्र में सूरज का चमकता हुआ मस्तक, चांद का हंसता हुआ चेहरा, तारों की झिलमिलाती हुई आंखें, पेड़ों का नृत्य, पंछियों का संगीत, बहते हुए पानी की तरंगे तथा खिलते हुए फूलों की बहारें अपनी शोभा दिखा रही हो, वहाँ हम बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरों के साथ स्थान नहीं प्राप्त कर सकते। व्याकरण में आप लोगों को यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित शब्दों के कर्तृवाचक संज्ञा बनाइए। आपको यहाँ पे कर्तृवाचक संज्ञा बनानी है, आपको शब्द दे रखा है उसमें। तो आपको फर्स्ट शब्द दे रखा है यहाँ पे कला, तो उसका कर्तृवाचक शब्द बनेगा कलाकार। अगला है नीति, जिसका कर्तृवाचक शब्द बनेगा नीतिज्ञ। नेक्स्ट है बात, उसके उत्तर में आएगा बातूनी। अगला है दिल, जिसका कर्तृवाचक शब्द बनेगा दिलदार। नेक्स्ट है सदाचार, इसके उत्तर में आप लोग लिखना सदाचारी। संगीत, इसके उत्तर में आएगा संगीतकार। नेक्स्ट है नृत्य, नर्तक। आगे आप लोगों को पूछा है निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो उसमें पहला पूछा है प्रसन्न, जिसका भाववाचक शब्द बनेगा प्रसन्नता। अगला है सरल, जिसका भाववाचक शब्द बनेगा सरलता। नेक्स्ट पूछा है बड़ा, जिसका बनेगा बड़पन। नेक्स्ट है खुश, इसका बनेगा खुशी। उत्तर में लिखना खुशी। उदास का भाववाचक संज्ञा बनेगा, शब्द बनेगा उदासी। अगला है बहुत, जिसका भाववाचक शब्द बनेगा बहुतायत। नेक्स्ट है आदमी, जिसका भाववाचक शब्द बनेगा आदमियत। यहाँ पे हमारा स्वाध्याय खत्म होता है। अगर आप लोगों को इसमें कुछ भी समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।